गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं, सब देवी देवताओं को मानते हैं कि इनके अंतर्यामी तो राम जी ही है, इनमें अगर कोई ताकत है तो राम जी के कारण ही ताकत है, इसलिए चलो इनसे भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और फिर इनसे भी वो सबको राम जी का भगत मानते हैं। तो राम भक्त से तो मांगने में कुछ जाता नहीं है, भैरव जी महाराज राम जी के भगत हैं। से सहित स्नेह देह भरे कामधेनु कलिकासी, से सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी। इस कलयुग में कामधेनु रूपी काशी जी का प्रेम आदर के साथ उनका सेवन करना चाहिए, अर्थात काशी में निवास चाहिए। और ये कह लीजिए गाय माता ही कामधेनु है और काशी रूपी गाय, और गाय में भी काशी है, तो उनका जो है हमें सेवन करना चाहिए। समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। वो काशी जी में भैरव जी हैं और काशी जी की ये स्थिति है। अच्छा, राग भैरव में कह रहे हैं, समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। जो काशी मैया काशी पूरी कहती हैं, समस्त शोकों को और संताप को, पाप को, ये सब रोग हैं, पाप ताप संताप, ये रोगों को समन करने वाली हैं और सभी प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली है। सकल सुमंगल, जितने मंगल हैं उन सभी मंगलों की राशि रूप है। ऐसी काशी जी को, काशी जी का सेवन करना चाहिए। मर्यादा चहुर चरण बर सेवत सुरपुरवासी, तीर्थ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। मर्यादा चहुर चरण बर सेवत सुरपुरवासी। काशी की जो चौहद्दी है वही उनके चरण है, और देवता लोग भी काशी में वास करते हैं, वो भी काशी जी का सेवन करते हैं, आपका सेवन करते हैं। और कहते हैं सभी तीर्थों में, काशी में और जितने शिवलिंग है वही आपके रोम रोम है। काशी में एक वो मठ है, कौन है, जंगम बाड़ी। जंगम बाड़ी में मैं गया, मैं तो देखा वहाँ करोड़ों शंकर जी होंगे, जगह 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 छोटे छोटे शंकर जी। जितने दक्षिण भारत के लोग मरते हैं वो कौन, वीर शैव वाले, अपने यहाँ स्वामी जी थे ना जी, वीर शैव परंपरा के थे, शैव परंपरा के। तो वो जो है वहाँ जितने मरते हैं सब उनके नाम से काशी में सीमेंट लगाए और शंकर जी पधरा देते हैं। तो शंकर जी में जगह जगह सभी तीर्थों में शंकर भगवान विलसित हो रहे हैं। तो वही शंकर भगवान ही आप काशी की प्रसन्नता रूपी रोम है। जब प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता, रोमांच हो जाता है ना, हाँ, काशी जी शिव स्वरूप। रोम अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी, अविनाशी अमित और अविनाशी जो शिवलिंग है वहाँ वही आपके रोम है। अंतर भल थन फल बच्च वेद वासी, गल कंबल वरुणा विवासी जन लूम नसी। अब काशी में जो है ना कामधेनु के रूप में, कामधेनु मंत्र गाय के रूप में काशी जी का वर्णन करते हैं। तो शिवलिंग ही वो गौ, काशी रूपी गौ के रोम है। और अंतरंग, अंतर एन भल थन फलचार, जो वेद के पुरुषार्थ चतुष्टय है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सबको देने वाली है। तो ऐन मतलब गादी होती है ना गौ माता की, में जो है गादी है, उसमें वो थन है, चार पदार्थ देने वाले हैं। और वेद रूपी का वेद विश्वासी, बिना बछड़ा के गाय दूध नहीं देगी। काशी में वेदाध्ययन होता है, पंडितों की नगरी है काशी। कहते हैं वो काशी से पढ़ करके आए हैं। काशी का नाम लेते कई लोगों के तो ऐसे हो जाते, अरे भाई बड़े भारी विद्वान। तो बच्च वेद विश्वासी, बछड़ा वेद है, अर्थात
जो कुछ भी पुरुषार्थ चतुष्टय मिलेंगे वेद मार्ग से चल करके ही मिलेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय समझ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेद मार्ग पे चलोगे तो धर्म भी काम भी आपका मोक्ष का साधन हो जाएगा। धर्म होगा, काम होगा, सभी मोक्ष के साधन हो जाएंगे। गल कंबल क्या है? गाय माता के कंबल, गल कंबल होता है ना, गले में जो झालर होती है, वो क्या है? वो है गल कंबल। वरुणा नदी है। काशी में रामनगर में रामलीला होती थी और काशी में भी रामलीला हो रही थी। तो वहां पर ऐसा होता है, रामलीला होती है तो अलग अलग सब जो है जगह बनी है। तो बताते, अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम लोग नाटक करते रहते हो, किसी अंग्रेज अफसर ने, और अगर तुम्हारे हनुमान जी वरुणा को कूद जाए तो हम मानूंगे रामायण सही है, हनुमान जी सागर कूद गए होंगे, नहीं सब तुम्हारा कपोल कल्पित है। अब महाराज व्यास जी सबको जो है बड़ा चिंता हो गया जो बुलवा रहे थे। तो फिर हनुमान जी से पूछे, बोले हनुमान जी हुंकार भरे, जो हनुमान जी बने और हुंकार भरे और वरुणा नदी में छलांग लगा गए। वरुणा नदी को पूरी छलांग लगा करके पार कर दिए। और आज भी वहां पर फिर वो छलांग लगाने के बाद फिर उनका वहीं पर अपने शरीर का त्याग भी हो गया उनका, और वहाँ हनुमान जी पधरे हैं। तो अंग्रेज दम रह गया और फिर उसने जो है बताते अंग्रेज काल से वहां पर रामलीला के लिए वो जैसे पैसे कुछ निर्धारित हो गए, वो लोग अंग्रेज ने देना चालू कर दिया। तो वही वरुणा नदी, काशी नाम के वाराणसी क्यों नाम पड़ा? वरुणा और अस्सी गंगा कहते हैं, अब नाला हो गया है। वरुणा और अस्सी के बीच में जो भूमि है उसको कहते हैं वाराणसी। ये गल कंबल जो है वरुणा नदी है और पूंछ क्या है? लूम लसती सरिता। गल कंबल और उनकी पूंछ जो है वो सरिता के समान दिखाई दे रही, नदी के समान पूंछ है। दंड पाणी भैरव विशान, भैरव जी महाराज दंड पाणी है, दंड दाता है, कोई उत्पटांग करता है। राम जी का तो कोई अपराध करेगा तो राम जी आंख बंद कर लेते हैं, बड़े दयालु हैं। लेकिन भैरव जी हैं, गणेश जी हैं और देवी देवता हैं, जो उनका अपराध करेगा पट से डंडा मारेंगे। और भैरव बाबा तो डंडा मारने में तेज है। तो काशी रूपी कामधेनु की सींग क्या है? भैरव बाबा हैं। बोल मल रुचि खल जन भयदासी। और तो जो उठ पटांग के काम करते हैं उनको सही रास्ते पे ले आते हैं, सींग मार मार करके। लोल दिन त्रिलोचन लोचन करण घंट घंटासी। अब गैया मैया के घंटा होता है और नेत्र होते हैं, नेत्रों में तो लोल दिनेश, वहाँ लोलार्क क्षेत्र है। लोलार्क मतलब वहाँ सूर्य भगवान का रथ है, या वहाँ पर सूर्य भगवान आए थे, इसलिए लोलार्क कुंड कहा जाता। लोलार्क कुंड है तो लोलार्क नेत्रों के देवता सूर्य हैं, वो लोलार्क कुंड ही त्रिलोचन काशी के जो है नेत्र हैं। कर्ण घंटा तीर्थ मानो जैसे गौ माता का घंटा है। एक घंटा कर्ण हुए हैं भगवान शंकर के भक्त। तो इतने किसी का नाम ही नहीं सुनते रहे, और कोई राम गोविंद कृष्ण करे तो घंटा टन टन बजा दे, अपना शंकर भगवान का ही नाम सुनते, शंकर भगवान का ही नाम जब वो घंटा कर्ण हो गए। तो घंटा कर्ण जो तीर्थ है वही घंटा के समान है। मन कर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरी सुख सुषमासी। मणिकर्णिका घाट है ना, जहाँ पर मुर्दे हमेशा जलते रहते हैं, वो मानो काशी का मुख कामधेनु रूपी काशी का मुखारबिंद है।
और उनके किनारे गंगा जी महाराज की, गंगा महारानी की तो शोभा ही क्या कहना। स्वार्थ परमार्थ परिपूर्ण पंचकोशी महिमासी। स्वार्थ और परमार्थ को पूरा करने वाली पंचकोशी जो काशी है, उनकी महिमा बड़ी विलक्षण है। अरे भाई, पंचकोशी परिक्रमा होती है, 5-5 कोस रोज चलते हैं 5 दिन तक। ऐसी 25 कोस की परिक्रमा है काशी की, उसी को पंचकोशी कहते हैं। विश्वनाथ पालक कृपाल उचित लालच नित्य गिरजासी। और इस काशी रूपी कामधेनु का पोषण करने वाले कौन हैं? भगवान शंकर हैं। और कैसे पोषण करते हैं? जय मानो जैसे पार्वती जी को लालित पालित करते हैं, उसी प्रकार से विश्वनाथ भगवान, इसकी बड़े कृपालु भगवान विश्वनाथ काशी का लालन पालन करते हैं, काशी रूपी कामधेनु का। सिद्ध सची शारद पूजय मन जुगवती रहति रमासी। पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य पंच नदासी। आहा, कह दे सिद्ध सची शारद पूजय मन जुगवती रहति रमासी। सभी जो है इनका जो है पूजन करती हैं, सभी इनका सम्मान करती हैं। पंचाक्षरी काशी में, वैसे तो रामायण में कह दो तो पंचाक्षर ये भी हो गया। भगवान शंकर राम तारक मंत्र का जप करते हैं। और पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी अक्षर है, यही काशी का प्राण है। और मुद माधव गव्य, और भगवान काशी का जो आनंद है वो कौन है? वेणी माधव, मुद माधव। वो कौन? पंचगंगा घाट पे है भगवान, उन्होंने तो जो है बसाया। क्या हुआ काशी को, जब सुतीक्ष्ण ने कृत्या छोड़ा द्वारिका जलाने के लिए, तो सुदर्शन भगवान ने उसको कृत्या को समाप्त किया और आ करके काशी को जला जुलू करके और भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा, भाई कहाँ से आ रहे हो? बड़ा श्रम करके आए हो। बोले महाराज काशी को जला के आ रहा हूँ। अरे भगवान बोले, तुम तो बड़ा गलत काम किए। बोले क्या गलत काम किया? बोले भगवान भोलेनाथ तो हमारे बड़े प्रिय हैं, उनकी नगरी जला दिए। तो बोले वो हमारी द्वारिका को जलाने आ रहे थे, उसको नहीं देखते हो? वही तो अपने एक चेला को दे दिए थे कृत्या, जाओ जो करना चाहो। यद्यपि भगवान शंकर ने कह दिया था जो ब्रह्मण्य होगा, वैष्णव होगा, तो भगवान तो स्वयं विष्णु है, उन पे काम करना नहीं था, परंतु उसने चला दिया गुस्सा में। तो ऐसा हुआ। फिर भगवान शंकर भगवान श्री हरि विश्वकर्मा को लेकर के आए और पूरी दिव्य भव्य काशी का निर्माण किए। और निर्माण करने के बाद भोलेनाथ से कहते, महाराज अब चलो, गृह प्रवेश हो रहा है। बोले महाराज ये गृह आपने बनवाया है, पहले आप प्रवेश करोगे, आप यहाँ विराजोगे तो मैं रहूंगा। तो वही अभी उनकी भी बड़ी वंदना आएगी बाद में, वेणी माधव। तो वहाँ पर है प्रयागराज में, यहाँ भी माधव भगवान हैं। तो वो जो है वही काशी का आनंद है। और पंचगव्य होता है गौ माता के, तो पंचगव्य के समान कौन है? सुपंच नदासी, पंचगंगा घाट, जहाँ पर भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी निवास करके साधन भजन किए और पूरा सर्वत्र भक्ति का प्रकाश किए। वो पंचनद, वहाँ उसी को पंचगंगा घाट कहते हैं। ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी। अच्छा, ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग, ये राम नाम के जो 2 अक्षर हैं, यही काशी में ब्रह्म और जीव के समान है। रा तो ब्रह्म है, माँ जीव के समान है। ये दोनों अक्षर ब्रह्म और जीव के समान काशी में सुशोभित होते हैं। काशी में क्यों नहीं सुशोभित होंगे? काशी में राम राम के बल पे तो जो है, राम राम सुना करके तो भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आखिर विश्व विकासी, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले, सारे संसार का कारणभूत ये जो 2 अक्षर हैं, यही भैया काशी में जीव और ब्रह्म के समान सुशोभित हो रहे हैं।
और भगवान शंकर इन्हीं के माध्यम से सबको मंगल कर रहे हैं। चारि तु चरति करम कुकरम करि मरत जीव गन घासी लात परम पद पै पावन जहि चाहत प्रपंच उदासी। चारि तु चरति करम कुकरम, अब मरत जीव गन घासी, ये महाराज काशी रूपी जो कामधेनु हैं, यहाँ पर निवास करने वाले के सभी कर्मों को समाप्त कर देती हैं और फिर वो व्यक्ति परम पावन हो जाता है, प्रपंच से उदास होकर के और परम पद को प्राप्त करता है। ऐसी श्री काशी जी हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहत पुराण रचि केसो निज कर कर तूति कलासी। वही बात आ गई ना अभी जो मैंने बताया, इन काशी की रचना किसने किया है? केशव ने। कहत पुराण रचि केशव निज कर कर तूति कलासी। भगवान श्री हरि ने अपने हाथों की कला को दिखाते हुए मानो जो है इस नगरी का निर्माण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बस हरपुरी राम जपु जो भयो चहे सुपासी। इसलिए भैया अगर तेरे को परम मंगल चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो काशी में निवास करके हरपुरी मतलब भगवान शंकर की नगरी में रह करके क्या करो? राम जपू राम।